शाकुन्तलम प्रथमो अंक। या सृष्टि सृष्टु आभ्य वहति विधि उत्तम या हवीर याज्ञ होत्री ये जो कालम विद्युत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षा भी प्रपन्न तनु भी अवत वता भी अष्टा भी ईश्वर। या सृष्टु आद्य सृष्टि, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, अर्थात ऐसी जलमय मूर्ति। या विधि हुतम हवि वहति, जो शास्त्र सम्मत विधि से हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास पहुंचाती है, अर्थात ऐसी अग्निमय मूर्ति। याज्ञहोत्री, और जो यजमान स्वरूपा मूर्ति। ये दो कालम विद्युत है, जिससे रात और दिन दोनों कालों का निर्धारण होता है, ऐसी सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द गुण वाली या व्याप्य स्थिता, जो समस्त चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाशमय मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जिसको विद्वत जन सभी बीजों का मूल कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वीमय मूर्ति। यया प्राणी न प्राणवंत, जिससे कि प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वायुमय मूर्ति। ताभी प्रत्यक्षा भी अष्टा भी, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वरवतु सर्वशक्तिमान शिव सबकी रक्षा करे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इस श्लोक में कवि के द्वारा कवि ने अपने मंगलाचरण के रूप में या नांदी के रूप में नाटक का प्रारंभ करते हुए शिव की वंदना की है, और उसमें बताया गया है कि यह सृष्टि सृष्टि के जो विधाता की प्रथम रचना है सृष्टि है, ऐसा यानी कि जलमय मूर्ति शिव जी की। या विधि हुतम हवि वहति, कि जो शास्त्र सम्मत विधि से हवन की गई हुई हवि सामग्री को देवताओं के पास पहुंचाती है, ऐसी अग्निमय मूर्ति। याज्ञहोत्री, और जो यजमान स्वरूपा मूर्ति। ये दो काल विद्युत है, जिससे दोनों कालों का निर्धारण होता है, ऐसे सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योगी शब्द की आश्चर्यभूता या व्याप्य स्थिता, जो समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है, वह आकाशमय मूर्ति। या सब बीज प्रकृति आहु, कि जिसको विद्वत जन सभी बीजों का मूल कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वीमय मूर्ति। यया प्राणी न प्राणवंत, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। ताभी
ताभी प्रत्यक्षा भी अष्टाभी तनु प्रपन्न उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर व अवतु वह सर्वशक्तिमान शिव आप सबकी रक्षा करे। प्रस्तुत पद्य में यह बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जलमय मूर्ति की रचना की, जो कि शिव की मूर्ति, इस जलमय मूर्ति से शिव युक्त है। या विधि हुतम हविवहति, जो शास्त्र सम्मत विधि से हवन की गई सामग्री को देवताओं के पास पहुंचाती है, ऐसी अग्निमय मूर्ति अर्थात इस प्रत्यक्ष दिखाई जाने वाली मूर्तियों से युक्त शिव भगवान है। ये दो काल विद्युत और इस प्रकार से जो दोनों कालों का निर्धारण करने वाली सूर्य और चंद्रमा मूर्तियों से भी भगवान शिव को युक्त माना गया है। याचहोत्री और यजमान स्वरूपा मूर्ति और श्रुति विषय गुणा या व्याप्य स्थिता और आकाश में मूर्ति, जिसको भी यानी कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली मूर्ति को भी भगवान शिव, आकाश को भी भगवान शिव से युक्त माना गया है। याम सर्वबीज प्रकृति यानी कि पृथ्वी जिसमें धन धान्य आदि सभी पैदा होते हैं, इसको भी पृथ्वी जो वही मूर्ति है उससे भी यानी कि जिसकी स्तुति की गई है शिव भगवान की, उससे भी शिव को युक्त माना गया है। यह प्राणी न प्राणवंत, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान होते हैं, यानी कि ये चेतन जगत जिसके द्वारा सामर्थ्य शक्तिमान बनता है, ऐसी वायु से भी युक्त जो है उसको भी, उससे भी शिव यानी कि युक्त है। प्रत्यक्षा भी प्रपन्न तनु भी अवतवत आभि अष्टाभी से उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त सर्वशक्तिमान शिव आप यानी कि दर्शकों, सामाजिकों और पाठकों सबकी रक्षा करें। प्रस्तुत पद्य में नांदी पाठ किया गया है और नांदी जो की परिभाषा संस्कृत साहित्य में मिलती है, नंदती देवा अत्र इति नांदी, देवता जहां आनंदित होते हैं उसे नांदी कहते हैं। इसको नांदी को मंगलाचरण भी कहा जाता है, कह सकते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार का पद्य में माना गया है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। प्रस्तुत पद्य में आशीर्वादात्मक नांदी का महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया। दूसरी नांदी की आवश्यक विशेषताएं यह है कि नांदी में जो काव्य का कथानक है उसका भी संकेत मिलना चाहिए। इस दृष्टि से इस पद्य का अर्थ इस प्रकार से होगा। यह सृष्टि आद्य सृष्टि की जो सृष्टि निर्माता की शकुंतला प्रथम सृष्टि है। प्रथम सृष्टि कहने का कवि का अभिप्राय यह है कि वह अत्यधिक सुंदर है। इससे पहले स्त्री रत्न में ऐसी सुंदर यानी कि सृष्टि नहीं हुई थी। इस वजह से प्रथम रचना सृष्टि शकुंतला को बताया गया। विधि हुतम हविवहति, विधि हुतम वहति, यहां पर इस पद से शकुंतला के गर्भवती होने का संकेत दिया है।
ये दो काल विद्युत, इस से कवि ने प्रियंवदा और अनुसूया जो कि शकुंतला की सखियां हैं, वो उसके शापांत की अवधि को भी जानती है और दुष्यंत शकुंतला के मिलन को निर्धारण करने वाली है। याचहोत्री इस पद से कवि ने कणु मुनि की ओर संकेत किया है। यामाव सर्व बीज प्रकृति, इसके द्वारा कवि ने संकेत दिया है, शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत की ओर संकेत किया गया है। यया प्राणिना प्राणवंत, इस से कवि ने भरत, शकुंतला और भरत तीनों का पुनः अपने राज्य में लौटने का संकेत दिया है। इस प्रस्तुत पद्य में सरगदरा छंद है और सरगदरा छंद का लक्षण है मृग है यारा नाम त्रयण त्रिमुनि युता सगद्रा कीर्ति तय। पहला, सरगदरा छंद में 21 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं और इस छंद में 7 वर्णों पर यति होती है। इसमें 7 सरगदरा छंद का प्रयोग करके महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक होने का संकेत दिया है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह 7 अंकों में निबद्ध है और यहाँ पर जो शिखरणी छंद में मगन का प्रयोग किया गया है तो वैसे अभिप्राय महाकवि कालिदास का मंगल श्लोक से है, अर्थात मंगलाचरण।